एक साल से अधिक का वक्त बीत गया है, लेकिन अब तक ना तो यूक्रेन ने हार मानी है और ना ही अमेरिका यूक्रेन की मदद से पीछे हटा। रूस की धमकियों के आगे झुकने की बजाय सुपर पावर रूस को झुकाने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। 30 अप्रैल से इस प्लानिंग का रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। अमेरिका के इसी तेवर के बाद दूसरे देशों को परमाणु ताकत से धमकाने वाला रूस तीसरे विश्व युद्ध के खतरों से दुनिया को आगाह कर रहा है। अमेरिका पर दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाने का आरोप भी लगाया जा रहा है। वैश्विक मंच पर यह जताने की कोशिश हो रही है कि रूस को मजबूरी में विश्व युद्ध में कूदना होगा। पुतिन को भी ऐसा ही लग रहा है, बाइडेन को भी यही अंदाजा है। न रूस झुकेगा, न अमेरिका यूक्रेन को धोखा देगा। फिर क्या होगा? इस सवाल का जवाब ज्यादा मुश्किल नहीं है। बाखमुत की ये तबाही बहुत कम लगेगी। मारियुपोल की ये तस्वीरें भी भूल जाएंगे। यूक्रेन वॉर की जितनी भी तस्वीरों ने आपके जिस्म में सिहरन पैदा की, धमाकों की जिन आवाजों ने आपकी धड़कनें बढ़ाई, उससे भी ज्यादा डरावनी और रूह कपाने वाली होगी हर तस्वीर। अगर अमेरिका और रूस के बीच जंग की चिंगारी सुलगी तो ऐसे कई धमाकों से दहल जाएगी दुनिया। दो महाशक्तियों का जंग में आमना सामना होने का मतलब बेहिसाब परमाणु बमों की बारिश है और अंजाम तोरी धरती का महाविनाश हो सकता है। विश्व युद्ध के हालात क्यों बन रहे हैं, इसे समझ लीजिए। एक साल बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध बेनतीजा है। अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई नहीं रोक रहा। रूस की तमाम धमकियों को नेटो ने अनसुना कर दिया। रूस पर बड़े हमले की प्लानिंग कीव पेंटागन में तैयार हुई है। 30 अप्रैल से रूस पर बड़े हमले का ऐलान किया जा चुका है। रूस ने युद्ध के बाद से समंदर से लेकर जमीन तक परमाणु हमले की तैयारी की है। समंदर में कई युद्धपोत तैयार हैं। रूस की पनडुब्बियां गश्त लगा रही हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों की टेस्टिंग की गई। रूस की न्यूक्लियर फोर्स ने अभ्यास किया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? ना नेटो देश डरे और ना अमेरिका। अमेरिका ने रूस से सीधी जंग को कई बार टाला है, लेकिन सुपर पावर ने बीते एक साल में साबित कर दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है। यही वजह है कि अब रूस से न्यूक्लियर धमकी नहीं, बल्कि दुनिया को विश्व युद्ध से आगाह करने वाले बयान आ रहे हैं। पहला इशारा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दिया है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि किसी को तीसरे विश्व युद्ध की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई जंग के बड़े अंजाम तक जाने के लिए तैयार है। रूस के विदेश मंत्री का इशारा अमेरिका की तरफ है, क्योंकि अमेरिका ही यूक्रेन को हथियार दे रहा है, रूस को हराने की रणनीति बना रहा है।
रूस को अमेरिका को लेकर नई जानकारी भी मिली है। रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन के मुताबिक अमेरिका जैविक हथियार बना रहा है। रूस ने आरोप लगाया है कि अमेरिका रूस को सीक्रेट जैविक हथियार से तबाह करने की साजिश तैयार कर रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन के मुताबिक अमेरिका बायोलॉजिकल वॉर की तैयारी कर रहा है। रूस के खिलाफ बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल करने की तैयारी है। अमेरिका में बायोलॉजिकल वॉर के लिए रिसर्च जारी है। रूस को जैविक युद्ध के लिए तैयारी करना जरूरी है। रूस को अंदाजा हो चुका है कि यूक्रेन वॉर का दायरा अब बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि नेटो इस युद्ध में पीछे हटने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि अब रूस से आने वाले बयानों में पहले की तरह युद्ध का उन्माद नहीं है। मेदवेदेव अब रूस से पूरी दुनिया तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। धमकी की जगह पूरी दुनिया को एक बड़े विनाश से बचने की चेतावनी दे रहे हैं। रूस से शब्दों के जरिए दुनिया को भविष्य की भयावह तस्वीरों से रूबरू कराने की कोशिश हो रही है। मेदवेदेव ने कहा है कि युद्ध की शुरुआत कहां से होगी कहा नहीं जा सकता, लेकिन पूरी दुनिया को सुनिश्चित करना होगा कि वैश्विक टकराव का खतरा टल जाए। उन्होंने साफ कहा कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए। रूस विश्व युद्ध के खतरे को बहुत बड़ा बता रहा है, तो दूसरी तरफ यूरोप के कुछ देशों ने अमेरिका को आगाह किया है। पोलैंड, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य रूस से डरे हुए हैं। यूक्रेन जीत के बाद रूस को मध्य यूरोप के लिए खतरा बताया गया। ये तमाम देश अमेरिका और दूसरे देशों से यूक्रेन की ताकत को बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। यूक्रेन वॉर के बाद पुतिन की महत्वाकांक्षाओं को लेकर कई छोटे देशों में असुरक्षा की भावना है और ये विश्व युद्ध के खतरे को और बढ़ा रहा है। सुपर पावर की शक्ति से सामना करने के लिए रूस ने सालों पहले से अपनी ताकत को बढ़ाने का मिशन शुरू कर दिया था। दोनों देशों में अब तक युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद से ही वर्ल्ड वॉर की आशंका दुनिया को डरा रही है। पुतिन की जिद यूक्रेन में जीत हासिल करना है और अमेरिका के लिए यूक्रेन साख का सवाल है। ऐसे में 1 साल से अधिक समय से चल रहे इस युद्ध का अंजाम क्या होगा, यह अमेरिका और रूस ही तय करेंगे। दोनों के बीच अगर शक्ति आजमाने का दौर शुरू हुआ तो निश्चित तौर पर उन महाविनाशक हथियारों से दुनिया का सामना होगा जिससे होने वाली तबाही की अब तक सिर्फ कल्पना हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।